अपडेट्स देंगे, लेकिन इस बीच देश की सियासत से एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कल रात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सम्राट चौधरी के आवास की तरफ 50 मीटर के दायरे में जाने से रोक लगा दिया गया, वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस को तैनात कर दिया गया। तो कल दिन में ही सम्राट चौधरी से सीएम के राजनीतिक सलाहकार दीपक कुमार सहित कई बड़े अधिकारियों ने भी मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता साकेत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, कल से अटकलें थी कि रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है, लेकिन आज नीतीश कुमार रिजाइन करते नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता, उससे पहले ही ये जो तमाम इशारे मिल रहे हैं, जो हलचल उनके घर के बाहर बढ़ गई है, उससे अब ये लगभग कंफर्म लग रहा है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। और देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का राजनीतिक माहौल बिहार में दिखा, उससे ये साबित हो गया था कि सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे है। क्योंकि जो जातीय समीकरण आप देखेंगे, अगर नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं और फिर सम्राट चौधरी, ये लवकुश जाति है बिहार में, और इस जाति के वोट बैंक को कहीं भी बीजेपी नहीं चाहेगी नाराज करना, और साथ ही साथ जेडीयू का ये कोर वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी उस चीज में काफी फिट बैठ रहे थे। लेकिन चूंकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देते रही है, कभी कई राज्यों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वो अचानक से ऐसे चेहरे को सामने लाया गया जिस पर किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस संशय की स्थिति निश्चित तौर पर थी कि आखिर अंतिम समय में क्या बीजेपी कोई नया चेहरा ला सकती है, और वो संशय अभी भी है। लेकिन जो राजनीतिक हालात है और जो स्थिति बिहार में, पटना में दिख रही है, उसके हिसाब से सम्राट चौधरी लगभग तय है, जो हमारे सोर्स भी बता रहे हैं। चलिए, जो जाति का फैक्टर है, आप कह रहे हैं कि वो तो बरकरार रहेगा, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में जदयू क्या इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है? क्योंकि उनका यह भी मानना था कि उनकी भी पार्टी को अगर नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो कुछ ऐसा पोजीशन या वो जरूर मिले पावर, जिससे कि नीतीश की कमी उन्हें ना लगे, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी एक ऐसे मुद्दा जरूर बना रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर जेडीयू को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है, क्योंकि जो फॉर्मूला पहले था, यानी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बार जेडीयू के भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम है। क्योंकि बताया जा रहा था कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, कि राजनीतिक तौर पर वो पार्टी और संगठन में काम करना चाह रहे थे, सरकार में वो शामिल होना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको मनाया गया। जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं, वो लगातार उनके संपर्क में रहे और उनको मना लिया गया, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम है, और विजय चौधरी जो बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, और भूमिहार समाज से, यानी कि फॉरवर्ड कास्ट से वो आते हैं। तो ऐसे में एक समीकरण बनाने की कोशिश होगी पिछड़ा और सवर्ण का। तो ये कोशिश जो है वो वहां भी दिखेगा। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अब तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं यही तय किया गया है, 1 सीएम बीजेपी से और 2 डिप्टी सीएम। और इसके बाद मंत्रिमंडल में भी जेडीयू को इस बार तवज्जो दी जाएगी, जिस तरह से जेडीयू ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, बीजेपी को मौका दिया है बिहार में। जी, बने रहेगा साकेत। इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो देखिए, बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है, और जो जानकारी साकेत भी हमें दे रहे थे कि पूरा सम्मान यहाँ पर जदयू को मिले, किसी तरीके से सवाल ना उठे कि नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जदयू का पावर जो है बीजेपी के पास जा रहा है। और ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री अगर होंगे तो दोनों जदयू के होंगे, और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो कि अब तक राजनीति में दिखते नहीं थे, काफी दूर खुद को रखते थे, उन्हें अचानक जदयू में ज्वाइन करवाया जाता है, पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। और अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो आपको बीजेपी और जदयू का यहाँ पर तालमेल है, ये समझ में आएगा कि निशांत कुमार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल से बैठकों का ये दौर जारी था। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको सबसे पहले ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन का इंतजार अभी भी हम करेंगे, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, खबर पर मुहर नहीं लग जाती ऑफिशियली। हम फिलहाल आपको यही बता रहे हैं कि जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, और सूत्र ये कह रहे हैं
कि जो दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है, तालमेल हुआ है, वो ये कहता है कि पहले जो स्थिति थी, जदयू के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, तो अब जदयू के पास 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सम्राट चौधरी का जो आवास है, वहां कल देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और लगभग 150 मीटर के दायरे में लोगों के आने जाने पर रोक लग गया था, बैरिकेडिंग हो गई थी। और ऐसे में अब ये तमाम जो सिग्नल्स, ऐसे माना जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है और बस उनके नाम का ऐलान होगा। साकेत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। साकेत, देखिए, जो आरोप भी आज आरजेडी की तरफ से सामने आए थे कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है जदयू के साथ, क्योंकि जनाधार जो है वो नीतीश कुमार को मिला था और ऐसे में बीजेपी जो है वो जदयू के साथ खेल कर रही है और किसी भी और मुख्यमंत्री को बनाना गलत होगा। देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरफ से आरोप तो निश्चित तौर पर लगाया ही जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों दलों के नेताओं की सहमति दिख रही है। शुरू से ही जेडीयू के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि जब ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा जरूर था। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किए, जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जो नेतृत्व पार्टी का है, उसके तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी वाली बात जो है वो सामने नहीं आई थी और उसके बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता चला गया। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, राज्यसभा चुनाव जीत गए। अब तो राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली और आज उनके इस्तीफे की बारी है, जब वो आज शाम में, जो बताया जा रहा है 3:15 का समय जो है वो राज्यपाल से उनको मिला है, जब वो राजभवन जाएंगे और वहां पर विधायक दल की आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे। लेकिन नया नाम, बिहार का नया सम्राट चौधरी हो सकते हैं, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साकेत, आगे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इस बीच दो आरजेडी की तरफ से सामने आए थे कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है जदयू के साथ, क्योंकि जनाधार जो है वो नीतीश कुमार को मिला था और ऐसे में बीजेपी जो है वो जदयू के साथ खेल कर रही है और किसी भी और मुख्यमंत्री को बनाना गलत होगा। देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरफ से आरोप तो निश्चित तौर पर लगाया ही जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों दलों के नेताओं की सहमति दिख रही है। शुरू से ही जेडीयू के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि जब ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा जरूर था। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किए, जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जो नेतृत्व पार्टी का है, उसके तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी वाली बात जो है वो सामने नहीं आई थी और उसके बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता चला गया। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, राज्यसभा चुनाव जीत गए। अब तो राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली और आज उनके इस्तीफे की बारी है, जब वो आज शाम में, जो बताया जा रहा है 3:15 का समय जो है वो राज्यपाल से उनको मिला है, जब वो राजभवन जाएंगे और वहां पर विधायक दल की आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे। लेकिन नया नाम, बिहार का नया सम्राट चौधरी हो सकते हैं, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साकेत, आगे भी अपडेट्स लगातार लेते